सीईओ ने कभी नहीं सोचा था कि 6 महीने बाद उसकी पसंद की लड़की से दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन उसे देखते ही उसे एहसास हो गया कि लड़की की हालत अभी भी पहले जैसी खराब थी। पहली बार जब दोनों मिले थे तब लड़की पैसों की इतनी तंगी में थी कि उसकी डाउन जैकेट फट गई थी और उसमें से सफेद पंख हवा में उड़ने लगे थे। दूसरी मुलाकात अब हुई जब उसका बॉस उसे परेशान कर रहा था। उसी वक्त सीईओ वहां खाना खाने पहुंचा और उसने आगे बढ़कर लड़की को उस परेशानी से बचा लिया। लड़की ने जल्दी से उसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि उसे अपने पार्ट टाइम काम पर जाना है। उसकी हालत को लेकर चिंतित सीईओ चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लड़की एक बार में ग्राहकों को बुलाने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी। तभी एक ग्राहक ने जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए सारे पैसे जमीन पर फेंक दिए। लड़की ने अपनी आंखों के आंसू रोकते हुए एक एक नोट उठाया और बताया कि वह पैसे उसके पिता के इलाज के लिए जरूरी थे। उसकी बात सुनकर सीईओ का दिल पिघल गया। अगले ही दिन उसने बिना किसी को बताए लड़की के पिता के ऑपरेशन का पूरा खर्च चुका दिया। दोनों के बीच उम्र का काफी अंतर था, इसलिए सीईओ ने हमेशा अपने दिल की भावनाओं को दबाकर रखा और कभी उससे प्यार का इजहार नहीं किया। वह बस दूर रहकर उसकी मदद करता रहा ताकि उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। लेकिन 6 महीने बाद जब वह उसे फिर मिला तो उसने देखा कि लड़की अब भी उन्हीं मुश्किल हालात से गुजर रही थी। इसलिए जाते समय उसने अपना बिजनेस कार्ड उसके हाथ में दिया और पीछे एक नोट लिख दिया, तुम्हारे पिता के इलाज की चिंता मैं कर दूंगा और आगे से तुम्हारी जिम्मेदारी भी मैं उठाना चाहता हूँ। यह पढ़ते ही लड़की को एक बड़ा सच समझ आ गया। अब तक उसके पिता के इलाज का खर्च कोई और नहीं बल्कि यही सीईओ उठा रहा था। उसने सीईओ को धन्यवाद देने के लिए खुद उसे डिनर पर बुलाया। हमेशा शांत और संयमित रहने वाला सीईओ उसका मैसेज देखते ही खुशी से झूम उठा। उसी शाम उसने अपने असिस्टेंट से अपने लिए एक शानदार आउटफिट तैयार करवाया और लड़की को अपने घर डिनर पर बुला लिया। अगले दिन जब लड़की उसके घर पहुंची और उसने दरवाजा खोला तो वह उसे देखकर हैरान रह गई। सीईओ ने बेहद शानदार सूट पहन रखा था और हमेशा से ज्यादा सलीकेदार लग रहा था। लड़की को असहज देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि शायद उसने जरूरत से ज्यादा तैयारी कर ली है, इसलिए उसने तुरंत कपड़े बदले और कैजुअल ड्रेस पहनकर वापस आ गया। इससे दोनों के बीच का माहौल भी काफी सहज हो गया। इसके बाद दोनों साथ मिलकर खाना बनाने लगे। उन्हें खुद भी पता नहीं चला कि इस छोटी सी शाम के दौरान उनके दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी।